टूवर्ड्स अनदर एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने एग्जाम्पल पढ़ी डेनियल सेल की, जो कि सिंपल सेल था। अब हमारे पास एक और सेल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, बट इट इज़ समवॉट कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द डेनियल सेल। डेनियल सेल मैंने आपको बोला था कि वो सिंपलेस्ट सेल है और वो काफ़ी हद तक सिमिलर है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, लेकिन एज फार एज कंसिडरिंग ड्राई सेल इट इज़ ऑल्सो द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बट इट्स स्ट्रक्चर इज समवॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इसका जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो इट इज़ क्वाइट मच डिफरेंट फ्रॉम द डेनियल सेल। ठीक है, अब क्या है इसका, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग है, वो डिटेल में पढ़ते हैं हम। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखने की बात है कि ड्राई सेल इट्स द प्राइमरी सेल। ठीक है, एंड इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हियर सी इज केमिकल एनर्जी, ई इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ड्राई सेल इज इट इज़ इरिवर्सिबल सेल, यानी कि ये रिवर्सिबल नहीं है, हम इसे अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। वंस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स स्टेट, यानी कि जो भी इसकी स्टेट है, यानी अभी हम जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वंस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स दैट स्टेट इट विल नेवर रिवर्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। सो इट इज़ इरिवर्सिबल सेल, मेक श्योर। ये इंपॉर्टेंट बात है और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे पूछ सकते हैं नाम देके विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इरिवर्सिबल सेल, और आपको ऑप्शंस दिए हों तो व्हाट विल यू मार्क, द ड्राई सेल विच इज़ इरिवर्सिबल सेल। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेयर वी कैन यूज़ दिस ड्राई सेल, यानी कि इस ड्राई सेल की एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ कहाँ मौजूद हो सकता है और कहाँ का इसका मैकेनिज्म जो अभी हम पढ़ने लगे हैं वो अप्लाई होता है। तो फ्लैश लाइट्स, जितनी भी फ्लैश लाइट्स हैं, जितने भी कैलकुलेटर्स हैं हमारे पास, और जितनी भी क्लॉक्स यानी कि घड़ियाँ वगैरह हैं, उनका जो मैकेनिज्म कैरी आउट हो रहा होता है वो इस बेसिकली ड्राई सेल के ही जो है बेसिस पे हो रहा होता है। ठीक है, अब ये ड्राई सेल क्या है समझते हैं। सबसे पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि ये दिखता कैसा है, व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज़ इट्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि हमारा जो ड्राई सेल होता है वो एक पूरे कवर के अंदर मौजूद होता है और उस कवर को हम बोलते हैं सेफ्टी कवर। ये बात हो गई। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें भी एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था डेनियल सेल। ठीक है, उसमें भी कैथोड था, उसमें भी एनोड था, उसकी कंस्ट्रक्शन इससे मुख्तलिफ थी, लेकिन ये नहीं है कि जितने भी अंदर मौजूद पार्ट्स हैं वो सारे मुख्तलिफ हों। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ आप देखें कि हमारा यहाँ कैथोड क्या है और यहाँ एनोड क्या है। यहाँ पे हमारा जो कैथोड है वो हमारे पास कार्बन की एक रॉड है। ठीक है, कार्बन की एक बीच में रॉड है जो कि कैथोड का काम कर रही है। अच्छा, कार्बन की कौन सी फॉर्म, कार्बन की देखें डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। कार्बन डायमंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, बकीबॉल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमने कार्बन की जो फॉर्म ली है वो ग्रेफाइट फॉर्म ली है, इसकी बीच में एक रॉड टाइप डाली हुई है हमने जो कि कैथोड का काम कर रही है, और वो किस चीज़ की बनी हुई है, कार्बन इन इट्स ग्रेफाइट फॉर्म। ठीक है, ये बात हो गई, ये हमारा कैथोड है। नाउ व्हाट इज एनोड है, एनोड क्या है हमारे यहाँ पे, ये जो हमारी जिंक, ये जो हमारी वेसल है ना पूरी, ये जो जिस वेसल में हमने ये डिप की हुई है, ये रॉड डिप की हुई है, ये वेसल जो है ये जिंक की बनी हुई है, Zn जिंक मेटल की बनी हुई है, और ये किस चीज़ का काम कर रही है, ये एनोड का काम कर रही है। इलेक्ट्रोड समझ आ गया आपको कि बीच में जो रॉड मौजूद है वो कार्बन की है, कार्बन ग्रेफाइट रॉड विच एक्ट्स एज अ कैथोड, एंड हियर एनोड इज द आउटर जिंक वेसल, यानी जिस वेसल के अंदर हमने ये रॉड डिप की हुई है वो ही एनोड का काम कर रही है और वो जिंक की बनी हुई है। आपको पता है कि हमेशा हर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी हम पीछे पढ़ कर आ चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैरी आउट करने के। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारा मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। हाँ, यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहे हैं वो दो चीज़ें कर रही हैं, एक तो अमोनियम क्लोराइड है हमारे पास और एक जिंक क्लोराइड है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने सेल के बीच में ड्रॉप किया है जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, और उस इलेक्ट्रोलाइट की ही मदद से हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का अमल कैरी आउट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट समझ आ गया आपको। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, इसके बीच में एक मिक्सचर हमने ऐड किया है, एडिशनल मिक्सचर ऐड किया, और वो मिक्सचर किस चीज़ का है, मैंगनीज ऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर। What would be the mixture of the mixture would be of two things, manganese oxide and the carbon powder। ठीक है, हमने उस मिक्सचर को इसमें ऐड कर दिया। लास्ट चीज़ हमने क्या करी कि ऊपर वाला जो हमारा एरिया था हमने उसको सील कर दिया पूरा। किससे सील किया, वैक्स से सील किया, और हमारी ये जो ग्रेफाइट रॉड थी इसके टॉप पे हमने एक कैप फिट कर दिया, और वो कैप किसका बना हुआ था, कॉपर का बना हुआ था। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से डायग्राम को बुक में भी देखिएगा आप, उसकी लेबलिंग को अच्छे तरीके से देखिएगा कि कैथोड किस चीज़ का बना हुआ है, एनोड किस चीज़ का बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट किन दो चीज़ों का मिक्सचर है, एडिशनल पेस्ट किस चीज़ का डाला है। ठीक है, तो ये इसकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है।
ये आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलिसिस का क्या प्रोसेस होगा? सिंपल प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस का, जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एनोड क्या है, हमारे पास जिंक है, कैथोड हमारे पास ग्रेफाइट रॉड है। एनोड जब हम एज सून एज वी कनेक्टेड टू द मेटेलिक वायर, जब हम इसे मेटेलिक वायर से कनेक्ट करेंगे और करंट सोर्स देंगे, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे मैंने मेंशन करिए कि Zn कॉपर को हम मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। Zn ऑक्सीडाइज होगा, और इसका ऑक्सीडाइज होने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये एनोड है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। इट विल लूजेज इट इलेक्ट्रॉन, सो इट विल फॉर्म Zn पॉजिटिव आइन, ठीक है। अच्छा, होगा क्या जब ये Zn पॉजिटिव आइंस बनेंगे? ये आपका जो वेट पेस्ट है, देखिए इसको ड्राई सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो ये पेस्ट है ना, ये थिकेंड है एंड इट सीम्स लाइक ड्राई, सो इसलिए हम इसे ड्राई सेल कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, सो ये जो होगा ये अपने पास इनटू द वेट पेस्ट लीविंग इलेक्ट्रॉन ऑन जिंक कंटेनर। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन अपने जिंक कंटेनर में, यानी कि जहाँ पे ये जो जिंक वेसल है ना, इसको कहने हैं ये जिंक कंटेनर, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स उस जिंक कंटेनर में लीव करेगा और खुद कहाँ पास हो जाएगा? पास इनटू द वेट पेस्ट, ठीक है। अच्छा, और उन इलेक्ट्रॉन्स का अल्टीमेटली क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली कॉपर के पास जाएंगे, और वो मैंने यहाँ पे देखें एरो बना के जो ई लिखा है, इट शोज द इलेक्ट्रॉन्स लूजेस बाय द Zn विल अल्टीमेटली रिसीव बाय द कॉपर, और कॉपर हमारे पास क्या है? कैथोड है, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इसलिए द इलेक्ट्रॉन्स लूजेस बाय द Zn विल अल्टीमेटली गेन बाय द कॉपर। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द ड्राई सेल। के ड्राई सेल एक्चुअली होता क्या है? ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है? थोड़ी सी समवॉट कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू द डेनियल सेल। वर्किंग इसकी सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमेना की बेसिस पे हो रही है, और ये इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इट इज़ प्राइमरी सेल एंड इरिवर्सिबल सेल। So this was this was all about the dry cell in its construction and its working. Thank you.